गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4th प्लानिंग प्रोसेस पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्लानिंग की मीनिंग पढ़ी, उसके फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में कुछ जो है सोचना, मीन्स हमें क्या करना है, कुछ गोल सेट करना। तो आपका आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस। एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, एक प्लानिंग प्रोसेस का छोटा सा जो है साइकिल तैयार हुआ है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद हम अपने रिटन नोट्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए, प्लानिंग प्रोसेस का मतलब है सबसे पहले आइडिया, कि हमें क्या करना है, उसके दिमाग में आइडिया आना। ठीक, तो जब आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि हमें ये करना है, हमें ये गोल अचीव करना है, हमें ये काम करना है, इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपके क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं। तो उन्हें जो है अपने दिमाग में या अपने उनमें से, उन टारगेट्स में से सबसे पहले क्या क्या अचीव करना है, तो उसके लिए जब हम जो है आइडिया हमारे दिमाग में आता है तो हम उसको बोलते हैं सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। देन उसके बाद क्या होता है, इसके एनालाइज और इसके बीच में एक स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। जो हमारे जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं तो हम लोग एक नींव तैयार करते हैं कि ताकि हमारे आगे घर में वो वीक ना हो, मजबूती आए। तो एक बेस जब हम तैयार करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। मतलब हमने अपने प्लानिंग के लिए एक बेस तैयार कर लिया, कि हम फोरकास्ट कर लेते हैं कि हमें इसके इसके साथ ये वर्क करना है, मतलब ये चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका प्रेमिसेस तो फोकस करना, जिससे सबको अपना रोल क्लियर है कि हमें ये काम यहाँ पर करना है। उसके बाद उसे एनालाइज करना, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं और उन अल्टरनेटिव्स से को एनालाइज करना कि हमें किस तरह से इन्हें अपने प्लान में रखना है, कौन से रखने हैं, लिस्ट एक तैयार कर लेना। ठीक है, देन फोकस करना कि उसको एग्जामिन करना कि ये लॉन्ग टाइम तक हमें कितना प्रॉफिट प्रोवाइड कराएंगे, या लॉन्ग टाइम तक हमारे प्लान को अचीव करने में कितने हेल्पफुल होंगे। डेवलप करना, ठीक है, अब जो हमने एनालाइज किए थे उन्हें डेवलप कर लिया, मतलब एक सेट ऑफ हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें अब यही 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 जो है हमारे क्या रखने हैं, ऑब्जेक्टिव वो रखने हैं, स्टेप्स रखने हैं, या हमारे यही अल्टरनेटिव्स हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रखने हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है इम्प्लीमेंट, अब उसे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो ऑन कराना। तो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ये बता देना कि भाई अब आपको जो भी काम आगे एग्जैक्टली करना है वो इसी के हिसाब से करना है। ठीक है, इवेलुएट करना। ठीक, और ये इवेलुएट के बाद फॉलो अप एक स्टेप आता है, तो उसे फॉलो ऑन करवा देना। ठीक है, मतलब हमने करा और उसके बाद उसका फीडबैक भी लिया कि हमें इससे कोई फ़ायदा हुआ इन स्टेप को या अल्टरनेटिव्स को अप्लाई करने में कि नहीं। ठीक है, देखिए बेटा, आपका जो प्लानिंग प्रोसेस है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मतलब वैल्यू बेस्ड भी हो सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी। अब मैं आपको रिटर्न नोट्स के थ्रू कुछ पॉइंट समझा देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि आपका प्लानिंग प्रोसेस क्या है। तो आपका है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इन planning function, manager begins with the setting up of the objective, and manager prefer to set up goals which can be achieved quickly and in specific लिमिट ऑफ टाइम। मतलब हम ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जो हमारे स्पेसिफिक
टाइम लिमिट में कंप्लीट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से इस ईयर हमें इतनी सेल इंक्रीज़ करनी है, इस ईयर हमें अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच और खोलनी है, मतलब इस ईयर में हमें अपने कस्टमर इतने परसेंट और बढ़ाने हैं, ठीक है। तो जैसे और ये हो गया कि हमें इस ईयर जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है या अपनी कुछ टेक्नोलॉजी को शेयर करना है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो हमारे स्पेसिफिक टाइम लिमिट में किए। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है टाइम के लिए हम अगर कोई प्लानिंग सेट करेंगे तो वो हमें अचीव करने में दिक्कत होती है। तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमिसेस। मैंने आपको ये थोड़ा समझा भी दिया और समझा भी देती हूँ कि एक बेस तैयार करना मीन्स हम लोग जब कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसका सबसे पहले एक नींव रखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब उसी नींव के ऊपर हम लोग ईंट रखते शुरू कर देते हैं और बिल्डिंग तैयार करते हैं, ठीक है। तो एक हमें बेस मिल गया और उसके बाद उस पर भी हमने प्रीमिसेस शुरू कर दिए। प्रीमिसेस मीन्स होते हैं बिल्डिंग खड़ी करना, ठीक है। तो प्रीमिसेस रेफर्स टू मेकिंग एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। जो हमने एजम्पशन किए हैं फ्यूचर के लिए उसके हिसाब से हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक एक स्टेप उठाना, ठीक है। प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। देखिए मैंने आपको बताया, ये क्लियरली लिखा है, द एजम्पशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के बेस पर हमारे एजम्पशन तैयार होते हैं। फिर है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पहले हमें लिस्ट तैयार करनी होती है। जब हम देखते हैं कि हमने अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो हम ये सबसे पहले है कि हाँ हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया पार्टी ऑर्गेनाइज करना। दूसरा हो गया कि हम कहाँ पर करेंगे पार्टी। फिर थर्ड हो गया हम कितने कितने मेहमानों को बुलाएंगे उसकी लिस्ट, और क्या क्या मेन्यू में रखेंगे उसकी लिस्ट। तो हम लोग इस तरह के जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो डिफरेंट अल्टरनेटिव की लिस्ट तैयार करता है, ठीक है। सिर्फ अभी लिस्ट के हम जो है हमारे पास ये अल्टरनेटिव है, ठीक। तो सिर्फ लिस्ट तैयार हुई है। After setting up of the objective, the manager make a list alternative through which the organization can achieve its objective. Manager must know all the way to reach the objective. देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो है लिस्ट तैयार करने का मतलब है कि आपके जो आपका मैनेजर है वो क्या करता है कि आपके डिफरेंट आपके अल्टरनेटिव्स तैयार करता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन में बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट बुक शुरुआत से रखते हैं कि मतलब एक ये बुक से पढ़ लेंगे, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ लिया उसके बाद और बुक से भी, तो हमने बहुत सारी बुक रख ली। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। अब इवैल्यूएट करते हैं कि किसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। तो जिनके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं उन अल्टरनेटिव को एक तरफ रख लेते हैं, मतलब उन्हें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जाते हैं, और जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको हटा देना। तो इवैल्यूएट करना, हम बहुत सारे तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि सारे अल्टरनेटिव लेके आप चलेंगे। तो जैसे आपके अल्टरनेटिव इस तरह से आपके क्या करते हैं हम लोग लिस्टिंग अप कर दिया। जैसे आपको लिस्टिंग अप का कुछ एग्जांपल मैं और बता दे रही हूँ। बाय एडिंग एक एग्जांपल, इफ द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द सेल बाय 10% देन द सेल कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, by increasing expenditure on advertisement, by the share in the market, increasing share in the market, by appointing salesmen for door to door सेल्स एक्सेट्रा। तो मैनेजर लिस्ट आउट कर लेता है, इतने सारे हमारे पास लिस्टिंग हो गई। फिर उसका इवैल्यूएशन करना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट देंगे वो अल्टरनेटिव हम अपने लिए रख लेते हैं, और जो जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट या जो भी ऐसे अल्टरनेटिव जो हमारे काम के नहीं है हम उसे हटा देते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद इवैल्यूएशन करना। अभी हमने इवैल्यूएशन किया, एक तरफ रखना। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमारे जब हम किसी भी मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जिन्हें हमें लेने का मन करता है, लेकिन हम अपने बास्केट में उतनी ही चीज़ें रखते हैं जो हमारे मतलब की होती हैं। उसके बाद भी ठीक है, ये तो हमने रख लिया कि हमारे मतलब की जो जो चीज़ें हैं वो हमने एक तरफ रख ली। देन उसके बाद है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब उसमें से भी हम ये देखते हैं कि हमें हमारा कॉस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तब हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चूजिंग और combination of the two or more alternative for achieving goal, and they are derived from the major plans and they are known as derivative plans. These plans are a must for accomplishing the objective of the main plan. आपके selecting करना का मतलब क्या होता है कि आपके जो हमने लिस्ट करी थी उनमें से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि इस बिहेवियर के इतने जो आपके अल्टरनेटिव हैं वो इसमें रहेंगे, इस तरह के। क्योंकि जब भी हम लोग प्लान सेट करते हैं तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण हमारे कभी कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो हमारे इसके लिए हमें क्या होता है कि छोटे छोटे डेरिवेटिव्स प्लान, जो मेन प्लान से छोटे छोटे प्लान्स तैयार होते हैं उनको हम लोग डेरिवेटिव प्लान कहते हैं। तो हमारे मेन प्लान को अचीव करने के लिए वो आपके क्या करते हैं, आपके हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे स्टेप उठा के जो है अपने प्लान को अचीव कर सकते हैं। तो एक स्टेप तैयार करना, एक सीढ़ियाँ तैयार करना कि हमें जो है अगर मान लो बीच में ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस लाना पड़ा तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करके रखते हैं डेरिवेटिव्स प्लान। जैसे अभी की सिचुएशन जो है वो अभी बिल्कुल सेट बैठ रही है कि हमारे डेरिवेटिव प्लान्स ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देना। अब एम्प्लॉयज़ के दिमाग में इसको क्लियर कर देना कि हमारा अब जो है किसको किस तरह से क्या काम करना है। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी है आपका जो है सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके अंडर में काम करने वाले हैं, मैनेजर हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, तो उनको भी तो क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये प्लान है और हमारे पास ये इतने तरह के अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे। तो ये क्लियर कम्युनिकेट कर देना कि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इस साल ये चीज़ अचीव करनी है। जैसे एग्जाम्पल है, if the plan is to increase by in sale by increasing the expenditure on advertisement, then to put it into action the manager must allot more funds to advertisement department and select a better media, hire advertising agency etc. ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सेल इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट अपने अपने जो है डिपार्टमेंट के हिसाब से अल्टरनेटिव चूज़ कर लेता है। और दूसरा चीज़ है कि एडवर्टाइजमेंट मीन्स जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा उसका एफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको फॉलो अप कर देना। फॉलो अप करने का थोड़ा समझ लेंगे। चेकिंग, कीपिंग and lay to find out whether plans are one working सोर्सफुली और नॉट। ठीक है, देखिए बेटा, फॉलो अप का मतलब होता है कि आपने प्लान कर दिया, सेट कर दिया, सबको बता दिया, ओफ अब हमारे गोल अचीव हो गए। नहीं, हमें टाइम टू टाइम फीडबैक लेना होता है। अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो हमारा भी काम ये होता है कि हमें चेक करना है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी तो हम आगे इसको इसी प्लानिंग को अपने दूसरे स्ट्रैटेजी में लगाएंगे, मतलब दूसरे गोल को अचीव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये हमें कितना लॉन्ग लॉन्ग रन बेनिफिट दे रहा है, ये सारी चीज़ें देखना, तो फॉलो अप करना। जैसे क्या है कि अगर हमने आपको जो है होमवर्क दे दिया, ठीक है, और उसके बाद उस अगले दिन उन होमवर्क के बारे में पूछा ही नहीं कि आपने किया नहीं किया, ठीक है, कितने आंसर नहीं आए, तो हम लोग डिफरेंट जैसे कभी कभी होता है कि आपको
पढ़ा दिया, कंप्लीट करा दिया, लेकिन डिस्कस नहीं कर पाए। ठीक है, अभी जो सिचुएशन है उसमें हम लोग का स्टेप कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जैसे होमवर्क है, कभी आपने खुद पूछ लिया, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लिया कि मैडम इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर क्वेश्चन ईजी है तो हो ही जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ईजी नहीं है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछते हैं कि स्टडी क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये फॉलो अप हो रहा है कि मतलब हाँ, आपने नोट्स बनाए, पढ़े, समझे, और उसके बाद उसके हिसाब से आपने जो है होमवर्क को पूछा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैंने आपको ये काम दिया। अब आपने फॉलो अप किया कि नहीं किया वो भी देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चेकिंग आउट करना कि ये प्लान सक्सेसफुल है, वर्किंग में है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड द फॉलो अप। ठीक है, अब होप सो मतलब थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप कई बार इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक से थोड़ा रिव्यू करिएगा, और फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप में वो कर दीजिएगा, मैं दोबारा इसको आपको फिर से समझा दूंगी। क्लास वर्क में आते हैं, डज मेयर प्लानिंग इंश्योर सक्सेस, एक्सप्लेन व्हाई। नो, प्लानिंग हमारी, हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि प्लानिंग हमारी गारंटीड क्या नहीं देती, सक्सेस नहीं देती है जरूर, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्या रहते हैं हमारे हाथ में नहीं होते हैं। इंटरनल तो फिर भी होते हैं, एक्सटर्नल में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसे इंटरनल एनवायरनमेंट के कारण हमारा एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें हम कुछ नहीं पर जो हमारी अभी सिचुएशन चल रही है वो सेम यही है। इतना हैवी इम्पैक्ट पड़ा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर डिफाइन डेरिवेटिव प्लान्स, स्मॉल प्लान्स विच आर डिराइव फ्रॉम मेन प्लान टू गिव सपोर्ट। होमवर्क क्या है, आप होमवर्क भी कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, डिफाइन प्लानिंग प्रेमिसेस, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजर व्हाइल सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव ऑफ द प्लानिंग। ठीक है, क्विक रिवीजन क्या है देखेंगे आप स्क्रीन पे कि आपके ये पिक्चर है, इसके थ्रू भी आप प्लानिंग प्रेमिसेस को समझ सकते हैं। तो जो प्लानिंग प्रेमिसेस बनाई जाती हैं वो साउट का मतलब फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, ये मैंने आपको टर्म 11th में भी बताया है, तो आपको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि हमारे प्लानिंग प्रोसेस किस हिसाब से चलता है। होप सो बेटा आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो हम फिर से इसको मैं समझा दूंगी। आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे अगर नहीं आया है तो उसको लिख दें, इससे हमारा आपकी फीडबैक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।